रात का सन्नाटा है। ऊपर आसमान में चांद चमक रहा है। हल्की हवा चल रही है। हवेली की छत पर एक लड़की खड़ी है। उसका नाम दुखी है। उसके चेहरे पर दर्द है और आंखों में आंसू। हर घर में एक कहानी होती है, कुछ कह दी जाती है और कुछ दबा दी जाती है। ये कहानी है दुखी की, जिसे लोग उसके रंग से पहचानते हैं, दिल से नहीं। चांद, ओ चांद, तू कितना सफेद है, इसीलिए सब तुझे पसंद करते हैं। अगर मैं तेरी तरह गोरी होती तो शायद मुझे भी माँ, बाप और बहन प्यार करते। अब मैं थक गई हूँ। कोई मुझसे खुश नहीं है। सब कहते हैं मैं मनहूस हूँ, काली हूँ। शायद सच में मैं किसी के काम की नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं चली जाऊंगी कहीं बहुत दूर, जहाँ कोई मुझे मेरे दिल से जाने, रंग से नहीं। अरे मेरी रूपा, देख तो सही, ये लाल चुनरी तुझ पर कैसी खिल रही है। जब लोग देखेंगे तो कहेंगे, वाह क्या रूप है जमींदार की बेटी का। हाँ, हमारी रूपा तो पूरे गांव की शान है। जो भी देखेगा रिश्ता लेकर आ जाएगा। माँ, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आंगन धो दूं या फिर दीदी की चप्पल अंदर रख दूं। नहीं नहीं, तो दूर ही रह। सुबह सुबह तेरी शक्ल देख लूंगी तो पूरा दिन अशुभ जाएगा। रूपा के पास मत जाना, तेरे हाथ लग गए तो उसकी चमक उतर जाएगी। मैं तो बस मदद करना चाहती थी माँ। हमें तेरी मदद की जरूरत नहीं है। भगवान जाने किस जन्म का पाप था जो तू हमारे घर आई। जा भीतर जा, सामने मत पड़ना। आज ठाकुर साहब के लोग आने वाले हैं, तेरी शक्ल देखकर भाग न जाएं। कुछ घरों में दीवारें ऊंची नहीं होती, पर दिल बहुत छोटे होते हैं। ला 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 ला। बाबा ही बाबा, मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे दुखी, उधर ही रह, आईने के सामने मत आना। तेरी सूरत देख लूं तो मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं तो बस कपड़े लेने आ रही थी दीदी। चाहो तो मैं पर्दे खींच दूं ताकि तुम आराम से तैयार हो जाओ। वाह, तेरे अंदर तो अब अकल भी आ गई। सुन, मैं शाम को चौधरी के घर जा रही हूँ। अगर तू साथ चलेगी तो लोग सोचेंगे नौकरानी है तू। कहीं तू जाने का तो नहीं सोच रही थी? दीदी, मैं वैसे भी घर से कम ही निकलती हूँ। आप जाओ, खूब खुश रहो। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब तुम्हें प्यार करें। अच्छा ही है, तेरे जैसे लोगों के लिए घर का कोना ही ठीक है। दुनिया तेरे जैसे लोगों को नहीं समझती। जो लोग अपने रूप पर घमंड करते हैं, वो अक्सर किसी और के आंसू की कीमत नहीं जानते। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, इस काली लड़की के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी। इसे देखकर भूख भी मर जाती है। सही कहती है तू रूपा। अब से ये पीछे वाले कमरे में खाएगी, हमारे साथ नहीं बैठेगी ये। हाँ, और जब मेहमान आए तो इसका चेहरा न दिखे, हमारी इज्जत का सवाल है। पिताजी, अगर मेरी वजह से आपको शर्म आती है तो मैं पीछे ही खा लूंगी। बस इतना बताइए, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कभी कभी इंसान का दिल टूटता नहीं, बस धीरे धीरे मरता है। अब बस, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। शायद मैं इस दुनिया में बोझ हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं आज ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, चली जाऊंगी। हे भगवान, अगर तू सच में है तो मुझे एक रास्ता दिखा जहाँ लोग मेरे चेहरे से नहीं, मेरे मन से प्यार करें। इतना बोलकर दुखी घर से निकल पड़ती है। दुखी नंगे पैर मिट्टी के रास्ते पर चल रही है। कपड़े धूल से सने हैं। रात बीत गई, पर दुखी के मन का अंधेरा अभी भी वही था। वो चलती जा रही थी बिना मंजिल के, बस दिल में यही सोचकर, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। गांव की दो औरतें रास्ते से गुजरती हैं, आपस में बात करती हैं। अरे वो देख, कौन सी लड़की जा रही है। लग तो ऐसा रहा है जैसे जमींदार के घर की है। शायद मैंने। अरे हाँ, वही तो, जमींदार की काली बेटी। सुना है घर से निकाल दी गई है, मनहूस जो ठहरी। हे भगवान, कैसी सूरत दी है बेचारी को, पर चेहरा देखकर लगता नहीं कि इसका मन भी बुरा होगा। जब इंसान का दिल टूट जाता है तो दुनिया की बातें उसके कान में नहीं जाती। वो कदम खुद ब खुद चलते रहते हैं।
जिसे अपने घर ने ठुकराया उसे भगवान के दरवाजे ने जगह दी। वो वहीं बैठी रही जैसे भगवान से जवाब चाह रही हो। बेटी, तू कौन है? इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी है? तूने कुछ खाया भी है या बस ऐसे ही बैठी है? नहीं माँ, कुछ नहीं खाया, घर से निकाल दी गई हूँ। सब कहते हैं मैं काली हूँ, मनहूस हूँ। लोग कहते हैं मेरी सूरत देखकर दिन खराब हो जाता है। अरे बेटा, रंग से क्या होता है? काले पत्थर से ही तो भगवान की मूर्तियां बनती हैं। तेरा चेहरा चाहे जैसा हो, पर तेरी बातों में सच्चाई है। चल मेरे साथ चल, मेरे घर चल बेटी। माँ, कौन है ये लड़की? लगता है बहुत दुख झेल चुकी है। हाँ बेटा, भगवान ने इसे हमारी राह में भेजा है। बेटी चलो हमारे साथ, तू अब अकेली नहीं है। आपने मुझे बेटी कहा माँ, बहुत सालों बाद किसी ने ऐसा कहा है। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, वो किसी इंसान के हाथों से दया भेज देते हैं। खा ले बेटी, पेट भर कर खा ले। अब तू हमारे घर की है। हमारे पास बहुत कुछ तो नहीं, पर जो है उसमें कोई भूखा नहीं रहेगा। माँ, आपने मुझे अपनाया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं काम करूंगी, रसोई सफाई सब करूंगी। बस ये एहसास मत करना कि मैं आपकी अपनी नहीं हूँ। माँ, ये लड़की अलग है, इसकी आंखों में सुकून है। जिसे सबने ठुकराया उसमें भी कोई रोशनी बाकी है। सही कहा बेटा, भगवान ने इसे भेजा है। अब ये हमारी बेटी जैसी रहेगी यहाँ। माँ, मैं सच कहूँ तो अब पहली बार लग रहा है जैसे मैं किसी अपने के बीच में हूँ। जिसे अपने घर ने छोड़ा वो किसी और के दिल में घर बना बैठी है। तुम रोज इतना सुबह आ जाती हो, इतना काम करती हो, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती। थकती नहीं हो क्या दुखी? थकान तो तब होती है आरव जी जब दिल में बोझ हो। अब तो मेरा मन बहुत हल्का है। मुझे लगता है जैसे मैं भगवान के काम में हाथ बटा रही हूँ। तुम वाकई बहुत अलग हो दुखी, सच में। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं और तुमने सब सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। क्या फायदा आरव जी, अगर हम दूसरों की वजह से खुद को बदल लें। मैं बस इतना जानती हूँ, भगवान ने हमें दुख इसलिए दिया है ताकि हम किसी और का दर्द समझ सके। अरे ओ दुखी, आरव, खाना लग गया है, दोनों आ जाओ। चलो, माँ बुला रही है। वैसे माँ कहती है तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। नहीं आरव जी, मैं तो आपकी माँ की वजह से मुस्कुराना सीखी हूँ। अगर कोई मुझे बेटी कहे वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। कभी कभी घर दीवारों से नहीं, दिलों की गहराइयों से बनता है। बेटा आरव, ये लड़की हमारे घर में खुशियां ले आई है। पहले तो यहाँ सन्नाटा रहता था, अब सुबह हंसी की आवाज आती है। माँ, सच कहूँ तो अब ये घर घर जैसा लगता है। जब दुखी पास होती है तो सब कुछ सही लगता है। मुझे लगता है बेटा, भगवान ने इसे हम दोनों के लिए ही भेजा है। तू क्या सोच रहा है आजकल? तेरे चेहरे पर कुछ बात है जो तू कह नहीं पा रहा। माँ, मैं दुखी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मुझे जरा भी अचरज नहीं हुआ। जिसके दिल में सच्चाई हो उसका रंग मायने नहीं रखता। अगर तेरे मन में सच्चाई है तो भगवान खुद तेरे साथ है। माँ, मैं चाहता हूँ दुखी सिर्फ इस घर की नहीं, हमारी जिंदगी की भी रोशनी बने। जब नीयत साफ होती है तो तकदीर खुद रास्ता बना लेती है। वक्त सबका हिसाब रखता है। जिस घर में पहले हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा और पछतावा बसता है। सुनिए जी, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? रूपा का तीसरा रिश्ता भी टूट गया। लोग कहते हैं हमारे घर में कोई मनहूस परछाई है। हाँ, वो परछाई हमारी ही बनाई हुई है। जिस बेटी को हमने मनहूस कहा था, शायद उसी की आह अब हमारे घर को खा रही है। हमसे गलती हो गई जी, बड़ी गलती। हमने उस बेचारी को उसके रंग के लिए ताने दिए और उसने कभी जवाब तक नहीं दिया। काश हम एक बार उससे माफी मांग पाते।
पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। माँ, जब वो घर छोड़कर गई थी मैंने उसे रोका भी नहीं। अब सोचती हूँ तो दिल कांप जाता है। वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी थी और मैं उसे हमेशा नीचा दिखाती थी। कभी कभी सबसे बड़ी सजा यही होती है कि इंसान को अपनी गलती समझ आ जाए, पर तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। जहाँ पहले आंसू थे अब वहाँ मुस्कान है। जिसे लोगों ने छोड़ा वो अब किसी की दुआ बन गई है। बेटी दुखी, आज तो तूने पूरा घर चमका दिया। तेरे हाथों में कुछ जादू है। सब काम ऐसे लगता है जैसे पूजा हो रही हो। माँ, आपने जो अपनापन दिया है वही मेरे हाथों का जादू है। अब लगता है जैसे मेरा कोई घर है, कोई अपना है। माँ, आज मंदिर में प्रसाद बांटना है। दुखी ने कहा था कि भगवान को सबसे पहले गरीब का पेट भरना चाहिए, तो मैं ये करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा दुखी बेटी ने। जिस घर में दया होती है वहाँ भगवान खुद बसते हैं। जिसे कभी अपने घर का प्यार नहीं मिला अब वही दूसरों को प्यार बांट रही है। मालिक, एक अजीब बात सुनने में आई है। लोग कहते हैं वो मंदिर के पास एक औरत रहती है, सबकी मदद करती है। लोग उसे दुखी बहू कहते हैं। क्या क्या कहा तूने दुखी? हाँ मालकिन, वही नाम सब ले रहे हैं। कहते हैं उसके चेहरे से शांति झलकती है। जो भी उसे देखता है उसे लगता है जैसे भगवान से मिलाया हो। वो कहीं हमारी दुखी तो नहीं? वो वही होगी जिसे हमने घर से निकाल दिया था। वो अब भी लोगों का भला कर रही है। भगवान ने हमें माफ नहीं किया, पर उसने जरूर कर दिया होगा। चलो सरोज, चलो, कम से कम एक बार उससे माफी मांग ले। हाँ माँ, मैं भी चलूंगी। मुझे भी कहना है, बहन मुझसे गलती हो गई। पछतावे के कदम धीमे होते हैं, पर जब उठते हैं तो सीधा भगवान तक पहुँचते हैं। बेटी, माँ, आप लोग यहाँ कैसे? बेटी, हमसे बहुत गलती हुई। हमने तुझे तेरे रंग के लिए ताने दिए, लेकिन तेरा दिल कभी नहीं देखा। अब समझ आया, काला रंग नहीं, हमारे कर्म काले थे। बेटी, तू हमें माफ कर दे। हमने तेरा दिल दुखाया और तू फिर भी हमें माँ कहती रही। बहन, मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दे दुखी। अब मुझे समझ आया, सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर दिल मायने रखता है। माँ, पिताजी, रूपा दीदी, मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की। आप सब मेरे अपने हैं। भगवान ने मुझे ये सिखाया है, माफ करने से दिल हल्का होता है। आप सबको मैंने पहले ही माफ कर दिया था। प्रणाम। आप लोग दुखी के परिवार हैं ना? आप लोग आए, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान हर दिल को जोड़ देता है, बस देर लगती है। बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है जो तेरे पास ये दुखी जैसी पत्नी है। हमारी गलती ने इसे हमसे दूर कर दिया और तेरे प्यार ने इसे संभाल लिया। उस शाम मंदिर में भगवान नहीं, माफी की रोशनी चमक रही थी। घर और दिल दोनों फिर से बस गए थे। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।